बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। छोटे बड़े सबकी फेवरेट, सबको पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। और उसके अलावा ये जितनी दिखने में खूबसूरत है उतना ही इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त है। आज हम बना रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। बहुत ज़्यादा क्रीमी सा ये फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार होगा। उसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर दूध में जैसे ही बॉयल आ जाएगा मैं इसमें ऐड कर दूंगी शुगर। वीडियो में मेरी शुगर नहीं आ सकी डलती हुई क्योंकि वो कट हो गई थी, तो इसलिए मैं आपको वर्बली इन्फॉर्म कर रही हूँ। 1 कप के करीब मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने 1 कप और दूध लिया है, थोड़ा ठंडा दूध था, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर जो है वो मैंने मैंगो फ्लेवर में लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई सा भी फ्लेवर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पाउडर है कस्टर्ड का वो आप ठंडे दूध में ही मिक्स कीजिएगा, वरना तो बहुत लम्स बन जाएंगे और गिटलियाँ टाइप की जो है वो बन जाएगा। अगर आप इसको किसी भी गर्म दूध में डायरेक्ट शामिल कर देंगे या तो गर्म दूध में मिक्स करेंगे तो वो गिटलियाँ बन जाएंगी। तो मेक श्योर आप इसको ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ठंडे दूध में आप इसको पहले मिक्स कर लें, या रूम टेम्परेचर पे भी दूध हो तब भी आप उसको इसमें मिक्स करके फिर उसके बाद गर्म दूध में जो है हल्का हल्का करके हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना हो। चीनी जो है वो दूध में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं इसमें अपना कस्टर्ड जो है वो हल्का हल्का करके इसमें ऐड करूँगी। एकदम हम सारा नहीं डालेंगे वरना लम्स बन जाएंगे, और साथ साथ आपने इसमें स्पून जो है वो हिलाते रहना है। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखनी है, हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको मिक्स नहीं करेंगे। फ्लेम मेरी मीडियम टू लो है और साथ साथ मैं इसको स्पून की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि गिटलियाँ और लम्स जो हैं थोड़े से ना बने। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से कुक करना है। ये अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी हमारे हिसाब से नहीं हुई है, इसको थोड़ा सा और कुक करने की ज़रूरत है। तो साथ साथ जो है स्पून की मदद से इसको मिक्स करती जा रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मैं इसको कुक कर रही हूँ मीडियम टू लो फ्लेम पर। साथ साथ स्पून की मदद से इसको हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। ये देखें अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है कितनी सही है। जैसे ही ये बिल्कुल डन हो जाएगा तो इसको जो चेक करने का तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल प्रॉपर जो है वो लाइन ड्रॉ है और जो हमारा कस्टर्ड है वो आपस में मिक्स नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी है, क्योंकि जब इसको हम लोग ठंडा करेंगे तो ये उस वक्त भी थिक हो जाएगा थोड़ा। हमने इसको ज़्यादा नहीं करना था, कितना बहुत है। अब मैं उसको साइड पे रख दूँगी। यहाँ पर मैंने फ्रूट्स जो है वो कट कर लिए थे। मैंने दोनों तरह के अंगूर ले लिए थे और उसको बीच में से कट कर लिया था। यहाँ पर मैंने केले लिए हैं और सेब है, कीवी है और इसके अलावा अनार के कुछ दाने हैं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई सा भी इसमें फ्रूट ऐड कर सकते हैं इसके अलावा भी, लेकिन जिस तरह से ऑरेंजेस होते हैं या तो वाटरमेलन है, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उसको आप ऐड करने से थोड़ा सा गुरेज करें क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी होता है। तो जो ड्राई फ्रूट्स जो भी हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड जो है वो मेरा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका था। अब मैंने उसको बोल में ट्रांसफ़र कर लिया था और उसके ऊपर मैं थोड़े से फ्रूट्स जो हैं वो ऐड कर रही हूँ। जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा कस्टर्ड की जो लेयर है वो और डाल दूँगी।
अब इस पर थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड और डाल दिया था और जो कुछ फ्रूट्स जो हैं वो मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिए थे, अब वो मैं उसमें थोड़े थोड़े करके स्प्रेड कर दूँगी सारे फ्रूट्स। जैसे हमने इसमें थोड़े से अंगूर डाले हैं, सेब डाले हैं और इसके बाद अब मैं इसमें थोड़ी कीवी ऐड कर रही हूँ, साथ ही मैं इसमें थोड़े से अनार के जो दाने हैं वो ऐड कर दूँगी। और आप इसको फ्रिज में रख के इसको अच्छे तरीके से चिल करके आप अपने फैमिली मेम्बर्स को सर्व कर सकते हैं, आप अपने मेहमानों के सामने इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और क्रीमी सा ये जो हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार हुआ है। अगर आज की आपको रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे मेरी तमाम इसी तरह से ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्ती इसी तरह से न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।